जिस देहरादून मसूरी में लोग गर्मी से बचने के लिए आते हैं, वहां के लोग ही आजकल गर्मी से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पंखे कूलर खूब बिक रहे हैं और एसी की मांग भी बढ़ गई है। साल को अगर देखते हैं हम तो इस साल एसी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मतलब अब तो जगह जगह जैसे पेड़ कट रहे हैं। अभी तो हमारे पास जो क्वेरी में मसूरी तक की आ रही है, मसूरी में भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है एसी की। तो पहले के मुकाबले अगर कंपैरिजन करेंगे तो एसी की डिमांड ज़्यादा है। बरसातें जल्दी आ गई थी, पर अब भी बरसात थोड़ी सी भी रुकी जो तो वेदर क्लाइमेट कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, ह्यूमस हो गई थी, सफोकेशन हो रही थी। तो एसी की सेहत में कम से कम 10 से 15% की ग्रोथ आई है। 15% ग्रोथ तो आई है। मॉनसून में बारिश की रफ्तार घटने के बाद गर्मी और उमस बढ़ी है। बिजली की मांग बढ़ने से कटौती भी हो रही है, जबकि आमतौर पर यहाँ ऐसा नहीं होता था। दोबारा से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है तो एसी की डिमांड में काफ़ी उछाल आया है कि जैसे बीच में बिल्कुल ही एसी बिकना बंद हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से मतलब ये है कि कस्टमर्स की डिमांड आनी स्टार्ट हो गई और बिक भी रही। और वैसे ही पंखों की भी डिमांड बढ़ रही है, पंखों की, एसी की। और अब जैसे आजकल थोड़ा सा ये है कि बिजली रेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उनसे इन्वर्टर बैटरी की भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लाइट ज़्यादा जा रही है। लाइट का बार बार कटअप हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कौन सा बढ़िया होगा इन्वर्टर में, तो वो तो हम देखना रखें अभी। कल जो है गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, जिस वजह से एसी के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। इसलिए एसी की जो डिमांड है बढ़ रही है, तो हम एसी लेने के लिए आए हुए हैं। उत्तराखंड में फिलहाल 40 करोड़ यूनिट की कमी है। रोज तकरीबन 5 करोड़ यूनिट बिजली की मांग बढ़ी है। जो डिमांड है ये पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ये केवल हमारे स्टेट का नहीं है, पूरे कंट्री में है। तो डिमांड सप्लाई गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए जारी किया है। अभी मुझे बताया गया था कि जो शॉर्टफॉल है आज की डेट में 400 मेगावाट की है। तो ये 400 मेगावाट की जो शॉर्टफॉल है इसको हम लोग रियल टाइम मार्केट में एक्सचेंज से लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को महंगा भी पड़ता है। इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म पीपीए के लिए टेंडर भी कॉल किया है। पेड़ों की कटाई और कंक्रीट ढांचों की वजह से गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में भले ही एसी से आपका घर ठंडा हो रहा है, लेकिन एसी से निकलने वाली गर्म हवा आसपास के माहौल को तो रहने लायक नहीं छोड़ रही है। जनरली जो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है वो एक तो है कि आपका जो सोलर का जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर से बिल्डिंग है या बिल्टअप एरिया है, उससे जो एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से एक तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इन्हीं शहरों में, ये जो बढ़ते हुए शहर हैं, इन शहरों में धीरे धीरे करके जो हमारी एसी और जो हमारा रेफ्रिजरेशन है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। विकास की रफ्तार ने प्रकृति में कई तरह के बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और मौसमी चक्र में भी बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां ज्यादा गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने की वजह से तेजी से बिजली की डिमांड भी बढ़ी है, क्योंकि बारिशें कम हो रही है तो जनरेशन भी बिजली का कम हो पा रहा है। हालत तो ये है कि जहां कभी पंखे नहीं चलते थे, आज वहां एसी चल रहे हैं। इसलिए जल्द ही प्रकृति के अनुरूप विकास नहीं किया गया तो आने वाले समय में ना तो बिजली मिल पाएगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घरों में लगने वाले एसी सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएंगे। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।